असम में उग्रवादी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। हमले के बाद करीब 2500 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पूरे असम में बुधवार को जगह जगह हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। चाय बागानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने विरोध में घंटों हाईवे जाम कर दिया। सोनितपुर के 4 थाना क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। उग्रवादियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। मंगलवार की शाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों ने आदिवासियों के गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। उग्रवादियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। असम के दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार बोडो उग्रवाद से कड़ाई से निपटेगी। कोकराझार और सोनितपुर में घटनास्थल का दौरा करने के बाद गुवाहाटी में गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, राज्य के डीजीपी और सेना के अधिकारी शामिल हुए। इस बीच सुरक्षा बल उग्रवादियों की तलाश में जंगलों को खंगाल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस भी अपनी तरफ से घेराबंदी कर रही है। सुरक्षा बलों के मुताबिक उग्रवादी हमले के बाद में जंगलों में पनाह लिए हुए हैं और उन्हें वहां दबोचने की कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार की यह कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं कि इसे एक मिलिटेंसी के रूप में ही इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे मैं एक एक्ट ऑफ टेरर मानता हूं। और एक्ट ऑफ टेरर से जैसे निपटा जाता है, वैसे ही हम इससे भी निपटेंगे। असम में 75 मासूमों को उग्रवादियों ने भून डाला, लेकिन सूबे के मुख्य सचिव काजीरंगा में हाथी की सवारी का मजा लेते रहे। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद भी मुख्य सचिव जिकेश खोसला छुट्टियों का मजा ले रहे हैं, ड्यूटी पर लौटे नहीं है। नई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्य सचिव साहब कितने संवेदनहीन हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने मुख्य सचिव जितेश खोसला की मौज मस्ती पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन दिवस के मौके पर अब से थोड़ी देर बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी रवाना होंगे। अपने सांसद के स्वागत में वाराणसी सज रहा है। उन जगहों को खास सजाया गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। मोदी यहां दोपहर करीब 12 बजे पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर 80 घाट पर जाकर सफाई का जायजा लेंगे। 1 बजे अंतर विश्वविद्यालय शैक्षणिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। 3:20 पर एक रेलवे वर्कशॉप की आधारशिला रखेंगे। मोदी इस कारखाने के विस्तार के लिए 213 करोड़ देने का भी ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने की ताक में है। पार्टी के सीनियर नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली जम्मू जा रहे हैं, जहां वो जीतकर आए नए विधायकों से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जेटली और विधायकों की बैठक में निर्मल सिंह को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दावे के पीछे फॉर्मूला कुछ इस तरह है। बीजेपी के 25 विधायक बागी होकर जीतने वाले पवन गुप्ता 1, सज्जाद लोन की पार्टी के 2 विधायक और 1 करगिल से विधायक और 2 निर्दलीय, कुल मिलाकर आंकड़ा 31 तक पहुंच जाता है। कश्मीर में नतीजों के बाद पीडीपी सरकार बनाने को लेकर असमंजस में है। पार्टी के सामने समस्या ये है कि अगर कांग्रेस से हाथ मिलाती है तो उसकी कैबिनेट में सिर्फ घाटी की ही नुमाइंदगी होगी। जम्मू से कोई भी लेना देना नहीं होगा, मतलब एक भी हिंदू मंत्री नहीं होगा। और अगर बीजेपी का दामन थामती है तो उसकी सारी मुश्किलें आसान होती नजर आती है। पूरी घाटी की नुमाइंदगी पीडीपी के हाथ होगी और पूरे जम्मू की बीजेपी के पास। कैबिनेट में सूबे के हर कोने से मंत्री होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी का 90वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अटल जी को भारत रत्न दिए जाने पर बधाइयों का तांता लगा है। अपने भारत रत्न मिलने की खबर पर अटल जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने अटल जी को बधाई दी है। दुनिया के कोने कोने से उन्हें जन्मदिन के साथ सबसे बड़े नागरिक सम्मान के लिए बधाइयां आ रही हैं। अटल जी के साथ देश में शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुशासन दिवस के मौके पर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा, सरकार की बागडोर संभाले लोगों की जिम्मेदारी
हर दिन सुशासन देने की है, वो किसी एक दिन को सुशासन के लिए कैसे चुन सकते हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा प्रशासकों के साथ भी समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अलावा सभी जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हुए, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारी भी होंगे। दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। आयोग के सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और फरवरी के दूसरे हफ्ते में मतदान। झारखंड और जम्मू कश्मीर के बाद बीजेपी की नजर अब देश की राजधानी दिल्ली पर टिक गई है। बीजेपी दिल्ली के दंगल की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में भी पार्टी मोदी लहर के सहारे सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली की गद्दी बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। दिल्ली में चुनावों से पहले 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को भी पार्टी अपने अपने तरीके से रिझाने में जुट गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दाव पर कांग्रेस ने हमला बोला और प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया अरविंदर सिंह लवली ने सरकार पर आरोप लगाया। अभी तक एसआईटी का गठन हुआ है या नहीं, इस पर भी संदेह है। यह सरकार सिर्फ झूठे वादे के दम पर चल रही है। झारखंड के पांकी में कांग्रेस विधायक विदेश सिंह के विजय जुलूस में जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। हथियारों से लैस विदेश सिंह के समर्थक खुलेआम फायरिंग करते रहे। विदेश सिंह लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। वैसे पांकी क्षेत्र में विदेश सिंह की पहचान दबंग नेताओं में है। यूपी के बागपत में सांसद साक्षी महाराज ने मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। साक्षी महाराज ने मोदी की तुलना भगवान राम से की है। एक कॉलेज के जलसे में पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा, जैसे हिंदुस्तान में राम के नाम की माला जपी जाती है, वैसे दूसरे देश में लोग मोदी के नाम की माला जपते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चल रहे धर्मांतरण मामले पर नरेंद्र मोदी के ना बोलने पर बीजेपी सांसद ने कहा कि ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और इस पर नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार का शीत सत्र बुधवार को खत्म हो गया। नागपुर में 13 दिनों तक चली सदन में सरकार ने 11 विधेयक पारित किए और एक अध्यादेश को पास कराया। सबसे खास बात ये रही कि केलकर समिति की रिपोर्ट, जिसे सरकार ने सदन के पटल पर तो रखा, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करा पाई। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए फडणवीस सरकार को जनता के साथ धोखा देने वाली सरकार करार दिया। नाथूराम गोडसे को लेकर अब सियासत गरमा रही है। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने गोडसे की मूर्ति स्थापना को लेकर कवायद शुरू कर दी है। मेरठ में महासभा के कार्यकर्ताओं ने जहां प्रतिमा लगानी है, वहां भूमि पूजन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मूर्ति की स्थापना आगामी 30 जनवरी को की जाएगी या फिर जनवरी के अंत में तब विशाल आयोजन किया जाएगा। नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। राजधानी के राजौरी गार्डन में हुए महिला डॉक्टर के ऊपर एसिड अटैक के आरोपी अभी तक फरार हैं। दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला और दिल्ली पुलिस को एसिड हमले रोकने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया है कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी, जिसके लिए 12 टीमों का गठन किया गया है। गाजियाबाद में एक रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या का खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि कारोबारी की हत्या 19 दिसंबर को करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया था। पुलिस के मुताबिक कारोबारी की हत्या एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। लड़की के मुताबिक कारोबारी उसकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, जिससे वो छुटकारा चाहती थी। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फरीदाबाद में लुटेरों ने कैनरा बैंक का एटीएम काटकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। लुटेरे गैस कटर लेकर आए थे। घटना का पता उस वक्त चला जब सुबह बैंक खुला। पुलिस और फोरेंसिक टीमें अब मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी हैं। मुंबई में सिंगापुर और वियतनाम में मोटी पगार वाली नौकरी दिलाने के नाम पर एक कंपनी ने लोगों को 3 करोड़ का चूना लगा दिया। मुंबई में डेल्टा सोल्यूशन नाम की कंपनी ने 300 लोगों को नौकरी का झांसा दिया और उनसे 3 करोड़ रुपए ऐंठ कर दुकान बंद कर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी उसके हाथ कुछ नहीं लगा है।
आज दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है, वहीं पूरे देश में क्रिसमस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रात 12 बजे लोग गिरजाघरों में जाकर यीशु की प्रार्थना के बाद जश्न में डूब गए। देश के 4 महानगरों में लोग भारी तादाद में अपने यीशु के स्वागत के लिए पहुंचे। देश के दूसरे हिस्सों में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली। बेंगलोर, भोपाल, रायपुर, पुणे और त्रिवेंद्रम के गिरजाघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ईसा मसीह के जन्म के मौके पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हुई। क्रिसमस के मौके पर भोपाल के एक स्कूल में एक अनोखा फैशन शो आयोजित किया गया। इस शो में बच्चे रैंप पर उतरे और वो भी सेंटा बनकर। दिल्ली में 2 वाटर प्लांट बंद होने से कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। साउथ दिल्ली से लेकर पुरानी दिल्ली तक पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। पानी की किल्लत से राष्ट्रपति एस्टेट और संसद के आसपास के इलाके भी नहीं बच सके हैं। हालांकि वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट करीब 25% चालू हो चुके हैं और जल बोर्ड का दावा है कि आज शाम तक पूरी दिल्ली में सप्लाई बहाल हो जाएगी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षा निदेशालय अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। दाखिले की रेस तो शुरू हो गई है, लेकिन अभिभावकों के बीच असमंजस का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना जरा मुश्किल है। बर्ड फ्लू के डर से चंडीगढ़ में लोगों ने चिकन मटन खाना बंद कर दिया है। सुखना झील में बतखों में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद लोग मटन चिकन से परहेज कर रहे हैं, जिससे मटन चिकन बेचने वालों की हालत खस्ता हो रही है। प्रशासन बाकायदा सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये मटन सही है और ये चिकन आप खा सकते हैं। मटन एसोसिएशन ने लोगों के दिल से डर निकालने के लिए लोगों को मुफ्त मटन की दावत दी और लोगों ने भी बिना डर भय के मटन चिकन और अंडे का लुत्फ उठाया। पटना विश्वविद्यालय में बुधवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्र आफताब नामक छात्र के दाखिले पर लगी रोक का विरोध कर रहे थे। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर छात्रों की भीड़ को हटाने पुलिस पहुंची तो मामला और बिगड़ गया। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, जिसमें एक पुलिसवाला और कई छात्र घायल हो गए। वडोदरा में रणजी मैच के दौरान यूसुफ पठान ने अपना आपा खो दिया और एक दर्शक को 3-4 थप्पड़ लगा दिए। वाकया तब हुआ जब पठान 9 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे और उसी वक्त किसी दर्शक ने उनके प्रदर्शन को लेकर तल्ख टिप्पणी कर दी, जो यूसुफ पठान को नागवार लगी। बाद में यूसुफ ने ड्रेसिंग रूम में बुलाकर उस दर्शक की खबर ली और 3-4 चांटे रसीद कर दिए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडियन सुपर लीग के पहले विजेता बनने पर एटलेटिको डी कोलकाता को सम्मानित किया। आईएसएल के पहले सीजन में जब सौरव गांगुली की टीम एटलेटिको डी कोलकाता ने पहला इंडियन सुपर लीग जीता तो पूरा बंगाल खुशी से झूम उठा। पिछले शनिवार को पुणे में खेले गए फिनाले में सौरव की टीम ने सचिन तेंदुलकर की टीम केरल ब्लास्टर को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ग्रेटर नोएडा में अपनी पहली बैडमिंटन एकेडमी खोली है। वर्ल्ड नंबर 4 साइना ने गौर स्पोर्ट्स सिटी में अपनी पहली एकेडमी खोली। इस मौके पर साइना ने कहा कि अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर वो नई प्रतिभाओं को सिखाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोचिंग करने का उनका पहला अनुभव होगा। फर्स्ट एकेडमी ऑफ माइन, तो मुझे मालूम नहीं है एज ए कोच कैसे करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। जब हम अपने कोचेस को देखते हैं वो बहुत मुश्किलों से चैम्पियंस प्रोड्यूस करते हैं, तो आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। सारी दुनिया क्रिसमस की खुशियां मना रही है। ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में हजारों की संख्या में लोगों ने भगवान यीशु का स्वागत किया और प्रार्थनाएं की। मध्यपुर में भी क्रिसमस की रौनक है। इस खास मौके पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लोगों को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और ये दुआ मांगी कि उस क्षेत्र में भी शांति कायम हो। आज क्रिसमस है और अमेरिका में त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। बाजार में आखिरी मिनट में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग नए कपड़े, मिठाइयां, तोहफे और सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ हैं।
अमेरिका में क्रिसमस के मौके पर सबको घर पहुंचने की जल्दी है। मुसाफिरों की भीड़ से एयरपोर्ट पर पैर रखने की जगह नहीं है। वहीं हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। क्रिसमस का जश्न हर कोई अपने घर पर अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है। लॉस एंजलिस से फिलाडेल्फिया के बीच मुसाफिरों में घर पहुंचने की होड़ है। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों में क्रिसमस को लेकर उत्साह है। घर से हजारों मील दूर ये सैनिक आपस में क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों ने प्रार्थना की। क्यूबा में क्रिसमस की धूम है। इस बार की क्रिसमस अमेरिका के साथ दोस्ती की नई सौगात लेकर आई है, इसलिए खुशी दोगुनी है। राजधानी हवाना में लोग दोहरी खुशी के जश्न में डूबे हैं। जेल से छुट्टी मिलने के बाद क्रिसमस के मौके पर संजय दत्त अपने घर पहुंचे। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से जुड़े मामले में यरवड़ा की जेल में सजा काट रहे फिल्म स्टार संजय दत्त की 14 दिनों की छुट्टी फरलो नियम के तहत मंजूर हो गई है। संजय दत्त इससे पहले भी कई बार छुट्टी ले चुके हैं। संजय दत्त अब तक 118 दिनों की छुट्टी ले चुके हैं। इस बीच संजय दत्त ने जेल में अपना वजन 18 किलो कम कर लिया है। घर पहुँचने की खुशी संजू के चेहरे पर साफ दिख रही थी। अभी हम लोग के लिए क्या है कि कैदी लोग के लिए स्पेशली जो छुट्टी मिलती है वो सेलिब्रेशन ही हो जाता है।